हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो आइए आज हम हिंदी टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार हैं। विकल्प ए राम वृक्ष बेनीपुरी, विकल्प बी उदय शंकर भट्ट, विकल्प सी निराला, विकल्प डी हरिऔध। तो लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, आधे में मत छोड़िएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरिनाम। किसकी पंक्तियाँ हैं। तो विकल्प ए कुंभन दास, विकल्प बी नंददास, विकल्प सी चतुर्भुज दास, विकल्प डी कृष्णदास। तो भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, ये पंक्तियाँ कुंभन दास जी की है, इसलिए विकल्प हमारा ए सही है। और कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के सबसे बड़े कवि कुंभन दास हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने स्वर्ण युग कहा। विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी ग्रियर्सन, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी मिश्रबंधु। तो भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा था। तो इस प्रकार हमारा विकल्प भी सही है, ग्रियर्सन। इनका पूरा नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। अगला प्रश्न हमारा है, चंडी चरित्र। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। विकल्प ए गुरु गोविंद सिंह, विकल्प बी अर्जुन सिंह, विकल्प सी रामदास, विकल्प डी अंगद। तो चंडी चरित्र के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह हैं, इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही जाता है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु हैं। रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह ये सभी सिख गुरु हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तुलसीदास चंदन घिसें।
के लेखक हैं? विकल्प ए विद्यानिवास मिश्र, विकल्प बी हरिशंकर परसाई, विकल्प सी कुबेरनाथ, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। तो हमारा विकल्प बी सही है, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न हमारा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? विकल्प ए राम वृक्ष बेनीपुरी, विकल्प बी कुबेरनाथ राय, विकल्प सी विद्यानिवास मिश्र, विकल्प डी हरिशंकर परसाई। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का है। इस प्रकार विकल्प हमारा सी सही है, विद्यानिवास मिश्र। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें, लाल तारा। अगला प्रश्न हमारा है, रजिया बेगम किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी श्रद्धाराम फुल्लोरी, ऑप्शन डी प्रसाद। तो रजिया बेगम रचना किशोरीलाल गोस्वामी की है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी सही है, किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसके रचनाकार भी किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न, चतुरी चमार। चतुरी चमार किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो चतुरी चमार उपन्यास निराला का है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है चतुरी चमार, इनका ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कुट्टी चाटन के उपनाम से निबंध कौन लिखता था? विकल्प ए मुक्तिबोध, विकल्प बी अज्ञेय, विकल्प सी भारत भूषण अग्रवाल, विकल्प डी नेमी चंद्र जैन। तो कुट्टी चाटन के उपनाम से निबंध लिखते थे अज्ञेय। तो विकल्प बी सही है, अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। अगला प्रश्न हमारा है, सो सुख सुजस सुलभ मोह स्वामी, सो सुख सुजस
सुलभ मोह स्वामी में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उत्प्रेक्षा, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी अनुप्रास, विकल्प डी व्यतिरेक। तो सो सुख सुजय सुलभ मोहि स्वामी में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें सा की अनेक बार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है, अनुप्रास। उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। ऑप्शन ए छप्पय, ऑप्शन बी कुंडलियाँ, ऑप्शन सी हर गीत का, ऑप्शन डी सोरठा। तो मात्रिक विषम संयुक्त छंद कुंडलियाँ है। कुंडलिया दोहा प्लस रोला मिलकर बनता है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है। कुंडलिया छंद जो है वो दोहा और रोला से मिल कर के कुंडलियाँ बनता है। अगला प्रश्न हमारा है, परुष का विलोम शब्द है। परुष का विलोम शब्द है। विकल्प ए बल, विकल्प बी शक्ति, विकल्प सी कोमल, विकल्प डी कोई नहीं। परुष का विलोम शब्द कोमल है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही है, कोमल। क्योंकि परुष का मतलब होता है कठोर, और कठोर का विलोम कोमल। अगला प्रश्न हमारा है, जंगम का विलोम शब्द है। विकल्प ए पुष्ट, विकल्प बी स्थावर, विकल्प सी स्थिर, विकल्प डी प्रूढ़। तो जंगम का विलोम स्थावर है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही है, स्थावर। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी जलधि, ऑप्शन सी मेघ, ऑप्शन डी वारिद। तो जलद, मेघ, वारिद बादल का पर्यायवाची है, लेकिन जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही है, जलधि। जब अंत में जा दिखाई दे तो कमल की पर्यायवाची होता है, और जब दा दिखाई दे तो बादल, और धा दिखाई दे तो समुद्र। अगला प्रश्न, अन्न को पचाने वाली अग्नि है। सॉरी, थोड़ा सा गलती है, पचने नहीं पचाने। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि है।
विकल्प ए जठराग्नि, विकल्प बी बड़वाग्नि, विकल्प सी दावाग्नि, विकल्प डी दावानल। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि जठरा अग्नि होती है, इसलिए विकल्प हमारा ए सही है। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। संदेश रासक के रचयिता हैं। विकल्प ए अमीर खुसरो, विकल्प बी अब्दुल रहमान, विकल्प सी लक्ष्मीधर, विकल्प डी हेमचंद्र। तो संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। तो विकल्प हमारा भी सही है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ये लिखा है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में अब्दुल रहमान लिखा हुआ मिलता है। तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। विकल्प ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प बी अध्यापक प्रोढ़ सिंह, विकल्प सी श्याम सुंदर दास, विकल्प डी बाल मुकुंद गुप्त। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक प्रोढ़ सिंह हैं, इसलिए विकल्प हमारा बी सही है, अध्यापक प्रोढ़ सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। सुलोचना निबंध। सुलोचना निबंध संकलन के लेखक हैं। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो विकल्प हमारा भी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालकृष्ण भट्ट की रचना है रेल का विकट खेल। अगला प्रश्न देखते हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं। विकल्प ए शिवदान सिंह चौहान, विकल्प बी रांगे राघव, विकल्प सी धर्मवीर भारती, विकल्प डी शमशेर बहादुर सिंह। तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक रांगे राघव जी हैं। इस प्रकार हमारा विकल्प भी सही है, रांगे राघव। शिवदान सिंह चौहान की रचना रिपोर्ताज में है लक्ष्मीपुरा, जो हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्ताज रचना है लक्ष्मीपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। विकल्प ए सत्यदेव परिव्राजक, विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन,
विकल्प सी यशपाल, विकल्प डी अज्ञेय। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही है, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? विकल्प ए प्रेमचंद, विकल्प बी शरत चंद्र, विकल्प सी पंत, विकल्प डी निराला। तो आवारा मसीहा जीवनी जो है वो शरत चंद्र की है। इस प्रकार विकल्प हमारा भी सही है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न हमारा है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह। विकल्प ए राहुल सांकृत्यायन, विकल्प बी वियोगी हरि, विकल्प सी शांत प्रिय द्विवेदी, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा वियोग हरि जी की है। तो विकल्प हमारा बी सही है, वियोग हरि। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं? विकल्प ए मंजुल भगत, विकल्प बी रमेश बत्रा, विकल्प सी मृदुला गर्ग, विकल्प डी सुरेंद्र तिवारी। तो सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक मंजुल भगत जी हैं। इस प्रकार विकल्प हमारा ए सही है, मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? विकल्प ए परीक्षा गुरु, विकल्प बी भागवती, विकल्प सी नूतन ब्रह्मचारी, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु। इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही है, परीक्षा गुरु। भागवती उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी की है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? विकल्प ए पश्चिमी हिंदी, विकल्प बी पूर्वी हिंदी, विकल्प सी बिहारी हिंदी, विकल्प डी पहाड़ी हिंदी।
तो बांगरू जो है वो उसको हरियाणवी भी कहते हैं। तो ये पश्चिमी हिंदी, उपभाषा में पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसलिए विकल्प हमारा ए सही है, पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। विकल्प ए दंडी, विकल्प बी भामा, विकल्प सी उद्भट, विकल्प डी राजशेखर। तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामा थे। इस प्रकार विकल्प बी सही है, भामा। भामा जो हैं वो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। तो दोस्तों, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी दीर्घ संधि, विकल्प सी अयादि संधि, विकल्प डी यड़ संधि। तो प्रत्यक्ष में यड़ संधि है। जब छोटी बड़ी के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो छोटी बड़ी का या बन जाता है, तो यह यड़ संधि में होता है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री के साथ यदि कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो छोटी बड़ी का या, छोटाऊ बड़ाऊ का वा और री का रा बन जाता है, तो यह यड़ संधि में होता है। अगला प्रश्न, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। विकल्प ए भगवती चरण वर्मा, विकल्प बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले थे जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही है, जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, रूपाभ के संपादक कौन हैं? विकल्प ए पंत, विकल्प बी प्रसाद, विकल्प सी निराला, विकल्प डी हरिऔध। तो रूपाभ पत्रिका के संपादक पंत जी हैं। इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही है, पंत। पंत जो है वो रूपाभ पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, अंतिम प्रश्न, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? विकल्प ए सुंदरदास, विकल्प बी मलूकदास, विकल्प सी रज्जब, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार मलूक
दास जी हैं, मलूक दास जी। इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही है, मलूक दास। मलूक दास जी ने कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालूका कह गए, सबके दाता राम। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।